दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में पर्यावरण से रिलेटेड हमने इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। दोस्तों, यकीन मानिए कि अगर आपने इस पूरी वीडियो को देख लिया तो मेरी गारंटी है कि कोई भी क्वेश्चन पर्यावरण से रिलेटेड इस वीडियो से बाहर के नहीं आने हैं। दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, जैसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? दोस्तों, यहाँ पर 2024 की स्थिति में पूछा है। अगर दोस्तों अपन 2025 की स्थिति में बात करें तो भारत में कुल टाइगर रिजर्व 58 टाइगर रिजर्व है। दोस्तों, सबसे लेटेस्ट और जो अभी हाल ही में घोषित टाइगर रिजर्व है वो माधव राष्ट्रीय उद्यान है। माधव। दोस्तों, ये कहाँ स्थित है? दोस्तों, ये एमपी में स्थित है और एमपी के शिवपुरी जिले में स्थित है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व है? दोस्तों, यह 58वां टाइगर रिजर्व है और भारत में कुल वर्तमान में 58 टाइगर रिजर्व है। दोस्तों, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपका जवाब होना चाहिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को पहले किस नाम से जाना जाता था? इसे पहले हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है, सिमलीपाल भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? दोस्तों, सिमलीपाल भारत का 107वें क्रम का राष्ट्रीय उद्यान है। और दोस्तों, यह कहाँ स्थित है? दोस्तों, यह ओडिशा ओडिशा में स्थित है और वर्तमान में भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 107 ही है और यह सबसे लेटेस्ट राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। दोस्तों, चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में जन्मी मादा चीता का नाम क्या है? दोस्तों, इसका नाम है मुखी। दोस्तों, भारत में पहली बार चीता कहाँ लाए गए? तो दोस्तों, इसका जवाब है कूनो कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य किस जिले में पड़ता है? यह है मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। इस जगह पर मुखी ने जन्म लिया है और पहली बार चीता भारत में मध्य प्रदेश के कूनो पालनपुर अभ्यारण्य में लाए गए। दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व वन जीव दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, इसका सही जवाब है 3 मार्च को। दोस्तों, जबकि 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। दोस्तों, यह किसके द्वारा मनाया जाता है? दोस्तों, आपका जवाब होना चाहिए यह संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मनाया जाता है। दोस्तों, यह पहली बार कब मनाया गया? 5 जून 1972 को मनाया गया। दोस्तों, यह 5 जून 1972 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मनाया गया स्टॉकहोम सम्मेलन के दिन। सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत किस वर्ष हुई? दोस्तों, यह इसकी शुरुआत हुई 1972 को, 5 जून 1972 को, जिस दिन स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ। उस दिन विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार मनाया गया था और प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाने लगा, जो कि आज तक जारी है। विश्व पर्यावरण दिवस की घोषणा किस संस्था ने की थी? दोस्तों, इसका सही जवाब है संयुक्त राष्ट्र महासभा, ऑप्शन डी, जैसा कि मैंने पहले बताया। 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? दोस्तों, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है ऑप्शन डी, नीलगिरी।
यहाँ पर दोस्तों 2 बार टाइप हो चुका है नीलगिरी। नीलगिरी तो आपको नीलगिरी याद रखना है। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है नीलगिरी में स्थित है। दोस्तों भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो इसकी संख्या है टोटल 18 बायोस्फीयर है और भारत का पहला बायोस्फीयर जो है वो है नीलगिरी। नीलगिरी 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है 1972 को हुई। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दोस्तों भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों यह कहाँ स्थित है? दोस्तों यह जो है उत्तराखंड में स्थित है। दोस्तों यह पहले किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों यह पहले हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत कब हुई? दोस्तों प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत वर्ष 1992 में की गई थी हाथियों के संरक्षण के लिए। 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है ऑप्शन डी मोर है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस दोस्तों 16 सितंबर को मनाया जाता है। भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? दोस्तों भारत में कुल 2025 की स्थिति में 58 टाइगर रिजर्व हैं और दोस्तों सबसे लेटेस्ट टाइगर रिजर्व जो है माधव राष्ट्रीय उद्यान है जो कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। स्पीति घाटी भारत का कौन सा यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व है? दोस्तों स्पीति घाटी जो है अभी लेटेस्ट की यूनेस्को द्वारा घोषित भारत में बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि दोस्तों 13वें क्रम की बायोस्फीयर रिजर्व है। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। दोस्तों यहाँ क्या पाया जाता है? दोस्तों ये हिम तेंदुआ के लिए विश्व प्रसिद्ध है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आता है कि हिम तेंदुआ कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों इसका जवाब है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दोस्तों भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जो है साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों ये कहाँ स्थित है? दोस्तों इसकी बात करें तो यह स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है जो कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व जो है कच्छ का रण स्थित है। दोस्तों कच्छ का रण किस प्रकार के जानवरों के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों ये जंगली गधों के लिए फेमस है। दोस्तों इस स्थान पर अधिकतम क्या पाया जाता है? दोस्तों यहाँ पर नमक पाया जाता है। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सबसे अधिक टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? दोस्तों भारत में सर्वाधिक टाइगर रिजर्व की संख्या जो है मध्य प्रदेश राज्य में है। 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों यह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा ये गुजरात राज्य में स्थित है। दोस्तों और गुजरात राज्य का राजकीय पशु भी एशियाई शेर ही है, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों अभी हाल ही के
आरआरबी की परीक्षाओं में ये पूछा गया है। एशियाई शेर। 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है और यह बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। 25वां क्वेश्चन देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों इसे एक श्रृंगी गैंडा भी कहा जाता है। दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों यह असम राज्य में स्थित है और असम की राजधानी दिसपुर है और असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंता बिस्व शर्मा है। ये आपको याद रखना है। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दोस्तों भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात में स्थित है। दोस्तों और गुजरात जो है भारत का ऐसा राज्य है जो कि जिसमें सर्वाधिक लंबा समुद्री तट पाया जाता है, गुजरात राज्य में। और दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है बरगद है, ऑप्शन सी। 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? राष्ट्रीय फूल दोस्तों कमल है। 29वां क्वेश्चन देखते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व जल दिवस जो है प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। 30वां क्वेश्चन देखते हैं। वन संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? दोस्तों यह 1980 को लागू हुआ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को लागू हुआ। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? दोस्तों चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है ऑप्शन डी उत्तराखंड से हुई। दोस्तों चिपको आंदोलन किस वर्ष किया गया? दोस्तों इसका जवाब है 1972 में किया गया। दोस्तों चिपको आंदोलन से जुड़े हुए प्रसिद्ध नेता कौन है? दोस्तों इसका जवाब है सुंदरलाल बहुगुणा। इस आंदोलन से जुड़े हुए प्रसिद्ध नेता हैं। 33वां क्वेश्चन देख लेते हैं। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? दोस्तों साइलेंट वैली जो है ऑप्शन डी केरल राज्य में स्थित है। भारत का सबसे पुराना टाइगर रिजर्व कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे पुराना टाइगर रिजर्व जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों ये कहाँ स्थित है? दोस्तों यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। दोस्तों इसे पहले हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, जो वर्तमान में अब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व किन राज्यों में स्थित है? दोस्तों नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्य में स्थित है। 36वां क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों मोस्ट यूनिक टाइप का क्वेश्चन है। यह मनाया जाता है 28 जुलाई को। 37वां क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन सी है? दोस्तों ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस है CFC। दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या है? क्लोरो फ्लोरो कार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन परत में नुकसान पहुंच रहा है और अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन परत है उसमें छेद भी हो गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य गैस कौन सी है? दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव की मुख्य गैस जो है ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड है। दोस्तों इसको रासायनिक रूप से CO2 भी कहते हैं। 29वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? दोस्तों सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है वह मध्य प्रदेश राज्य में है। क्षेत्रफल के आधार पर अगर बात करें तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और दोस्तों प्रतिशत के आधार पर किस राज्य में स्थित है?
इसकी चर्चा अपन आगे आने वाले प्रश्न में करेंगे। भारत का सबसे अधिक वन प्रतिशत किस राज्य में है? दोस्तों, यह प्रतिशत जो है मिजोरम राज्य में स्थित है। प्रतिशत के आधार पर मिजोरम और क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश। 41वां क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? दोस्तों, इसकी स्थापना हुई वर्ष 2010 में। दोस्तों, इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। दोस्तों, इसकी शक्ति जो है भारत के उच्चतम न्यायालय के बराबर है। दोस्तों, एनजीटी के द्वारा जो है पर्यावरण से जुड़े हुए मामलों का त्वरित निराकरण किया जाता है, मतलब बहुत स्पीड से इनका निराकरण किया जाता है। और दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों, इसका मुख्यालय जो है दिल्ली में स्थित है। दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 42वां क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण मंत्रालय का वर्तमान नाम क्या है? दोस्तों, पर्यावरण मंत्रालय का नाम परिवर्तित करके पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कर दिया गया है। 43वां क्वेश्चन देख लेते हैं। रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? दोस्तों, रामसर सम्मेलन जो है आर्द्र भूमियों से संबंधित है। दोस्तों, भारत में कुल रामसर साइट की बात करें तो भारत में कुल रामसर साइटों की संख्या जो है वर्तमान में 96 है। दोस्तों, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर साइट है? तो दोस्तों, इसका जवाब है तमिलनाडु। तमिलनाडु में दोस्तों सर्वाधिक रामसर साइट है। इनकी संख्या जो है 20 है, लेकिन वर्तमान में ये साइट जो है 96 है। 44वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है? दोस्तों, भारत का पहला रामसर स्थल जो है चिल्का झील है। दोस्तों, यह कहाँ स्थित है? दोस्तों, चिल्का झील जो है ओडिशा में स्थित है और यह खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील। 45वां क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, कई बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि ये इसका उत्तर आप लोगों को पता होगा। दोस्तों, लोकटक झील जो है मणिपुर राज्य में स्थित है। पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? दोस्तों, सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र जो है महासागर है। पर्यावरण अध्ययन ईबीएस किससे संबंधित है? दोस्तों, पर्यावरण के अंतर्गत जीवों का भी अध्ययन किया जाता है, भौतिकी का भी और मानव का भी अध्ययन किया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रोजेक्ट चीता किस राज्य से शुरू हुआ? दोस्तों, प्रोजेक्ट चीता जो है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश राज्य से शुरू हुआ। दोस्तों, सर्वप्रथम चीते जो विदेशों से लाए गए थे, यह मध्य प्रदेश के कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान में विस्थापित किए गए थे। 50वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चीते कहाँ पुनः स्थापित किए गए? दोस्तों, इसका जवाब है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? दोस्तों, यह है शिवपुरी जिले में और शिवपुरी जिला जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। 50वां क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया? दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस जो है पहली बार 1974 को मनाया गया। और दोस्तों, यह प्रतिवर्ष किस दिनांक को मनाया जाता है? दोस्तों, इसका जवाब है 5 जून को मनाया जाता है। दोस्तों, 51वां क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, 51 से 100 तक क्वेश्चन जो है आपके लिए मैंने वन लाइनर रखा है, ताकि आप लोगों का समय कम वेस्ट हो और बहुत स्पीड से रिवीजन कर सकें। दोस्तों, ये क्वेश्चन है जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह मनाया जाता है 22 मई को। IUCN का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों, यह ग्लैंड जो कि स्विट्जरलैंड का एक शहर है। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? दोस्तों, IUCN से संबंधित है। भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्या है? वन कौन सा है? सुंदरवन है। दोस्तों, यह कहाँ स्थित है? दोस्तों, यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। दोस्तों, बाघों की जनगणना कितने वर्षों के पश्चात की जाती है? दोस्तों, इनकी जनगणना जो है, इनकी गणना 4 वर्ष के पश्चात की जाती है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम
कब पारित किया गया है दोस्तों? यह 1972 को पारित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय जलचर गंगा डॉल्फिन है दोस्तों। इसे कब घोषित किया गया दोस्तों? इसे घोषित किया गया वर्ष 2008 में। दोस्तों भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है दोस्तों? भारत की राष्ट्रीय नदी जो है गंगा है। और इसे कब घोषित किया गया? इसे भी वर्ष 2008 में घोषित किया गया। जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? यह वर्ष 2002 में पारित किया गया। दोस्तों कार्बन सिंक किससे होता है? वनों की सहायता से कार्बन को सिंक किया जा सकता है। हरित क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? हरित क्रांति जो है कृषि उत्पादन से संबंधित है। कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी करने से संबंधित है। ब्लू फ्लैग बीज किसका मानक है दोस्तों? यह है पर्यावरण का मानक। वन महोत्सव किस महीने मनाया जाता है दोस्तों? वन महोत्सव जो है जुलाई महीने में मनाया जाता है। भारत का सबसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोत कौन सा माना गया है दोस्तों? सौर ऊर्जा को भारत का सबसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोत माना गया है, क्योंकि इससे बहुत ही कम पर्यावरण प्रदूषण होता है। पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा गया है दोस्तों? एर्नस्ट हैकल को पारिस्थितिकी का जनक कहा गया है। जैव मंडल किसे कहा गया है दोस्तों? जीवों का जो क्षेत्र होता है उसे जैव मंडल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अपशिष्ट प्रबंधन जो है 3R के सिद्धांत पर काम करता है। प्लास्टिक प्रदूषण जो है दोस्तों किस प्रकार का प्रदूषक है दोस्तों? यह अजैव अपशिष्ट होता है, मतलब इसमें जीवन नहीं होता, इसलिए इसे अजैव अपशिष्ट कहा जाता है। दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग का क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? ग्लोबल वार्मिंग से ताप में वृद्धि होती है। पेरिस समझौता कब हुआ दोस्तों? पेरिस समझौता वर्ष 2015 में संपन्न हुआ। COP सम्मेलन कहाँ हुआ, कब हुआ दोस्तों? COP सम्मेलन जो है जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। UNEP का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? इसका मुख्यालय जो है नैरोबी में स्थित है। दोस्तों UNEP का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। विश्व जल संकट किसके कारण पैदा हुई है दोस्तों? यह पैदा हुई है मानव गतिविधियों के कारण। दोस्तों जब अम्लीय वर्षा होती है तो यह इसका रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? इसका रासायनिक सूत्र जो है SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जैव अपघटनीय क्या कहलाते हैं? किस प्रकार के प्रदूषक है दोस्तों? यह खाद्य अपशिष्ट है। दोस्तों खाद्य पदार्थों से जो अपशिष्ट उत्पन्न होते हैं उसे जैव अपघटनीय कहलाते हैं। अजैव अपघटनीय प्लास्टिक कहलाते हैं। और हरित क्रांति गैस जो है CO2 को कहा गया है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है 14 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। राष्ट्रीय जल मिशन किससे संबंधित है? इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य जल संरक्षण करना। दोस्तों वनों के कटाव से क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? वनों के कटाव से जैव विविधता का ह्रास होता है। पर्यावरण शिक्षा क्यों दी जाती है दोस्तों? जागरूकता उत्पन्न करने के लिए। जैव विविधता का हॉट स्पॉट क्या है दोस्तों? भारत में जैव विविधता का हॉट स्पॉट जो है पश्चिमी घाट को कहा गया है। दोस्तों पश्चिमी घाट भारत के कितने राज्यों में फैला हुआ है, यह आप लोगों को कमेंट करके बताना है। प्रदूषण नियंत्रण, ध्वनि प्रदूषण को किसमें मापा गया है दोस्तों? ध्वनि प्रदूषण को जो है डेसिबल की इकाई में मापा गया है। दोस्तों जल का प्रदूषण किससे होता है दोस्तों? जल का सर्वाधिक प्रदूषण जो है उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों से होता है। मृदा का प्रदूषण सर्वाधिक रसायनों से होता है। वायु प्रदूषण जो है दोस्तों PM 2.5 से अधिक जो होता है यह वायु प्रदूषण के अंतर्गत माना जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति कब घोषित की गई दोस्तों? राष्ट्रीय पर्यावरण नीति वर्ष 2006 में घोषित की गई। ग्रीन इंडिया मिशन का उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य वन क्षेत्रों को बढ़ाना। जैव विविधता का उद्देश्य क्या है? प्रजातियों की विविधता।
दोस्तों प्राकृतिक संसाधन क्या है? दोस्तों प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय। वर्षा जल का संचयन क्या कहलाता है? जल संरक्षण कहलाता है। जैविक खेती रसायन से मुक्त होती है। इको टूरिज्म पर्यावरण के अनुकूल होती है। राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1988 में घोषित की गई। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण प्रभाव का आकलन EIA के द्वारा किया जाता है। जैव ऊर्जा इसे बायोगैस कहा जाता है। और सतत विकास का उद्देश्य क्या है? वर्तमान एवं भविष्य को साथ में लेकर चलना। दोस्तों आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू।